इस क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं भौतिक राशियाँ और उसके मापन। भौतिक राशियाँ और मापन में हम लोग राशियों को देख लिए, मापन में मात्रक को अच्छी तरह से देख लिए। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक और उसका विमीय सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से एक एक बातों को सीखते हुए पढ़ेंगे। हम लोग भौतिक राशियों के मात्रक देखेंगे और उसका विमीय सूत्र। ये दोनों बातें हैं, मात्रक और विमीय सूत्र। ऐसा ही मात्रक जो बना है, मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी थी? 7। वह 7 मूल भौतिक राशियों और 7 मूल मात्रकों से ही जितने भी भौतिक राशियां हैं उस सभी का मात्रक ज्ञात हुआ। मूल भौतिक राशियों की संख्या मात्र 7 है और उसके बाद जितनी भी भौतिक राशियां हैं वह सब के सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की हम लोग को देखना है क्या? मात्रक। थोड़ा सा पीछे याद करेंगे, पढ़े थे कि व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। तो हम लोग जितने भी भौतिक राशियों के मात्रक आज पढ़ेंगे वह सब के सब किससे प्राप्त हुआ है? मूल मात्रकों से। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी? 7। याद है? अब देखेंगे बीमा। बीमा कैसे प्राप्त हुआ है? तो बीमा भी प्राप्त हुआ है मूल भौतिक राशि के मूल मात्रक के साथ। आपको हम मूल मात्रकों की बीमा भी बताए थे, मूल मात्रक की बीमा बताए थे। आप पीछे का एक ग्राफ याद करेंगे जिसमें बताए थे लंबाई एक भौतिक राशि थी, लंबाई, और इसका मात्रक बताए थे हम क्या चीज़? मीटर। और इसकी बीमा बताए थे क्या? एल बताए थे, लंबाई की बीमा एल। उसके बाद बताए थे, लंबाई के बाद बताए थे द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए मात्रक में आपको बताए थे केजी, किलोग्राम। और इसके द्रव्यमान के लिए जो हम बीमा यूज किए थे वह क्या था? एम। ठीक है। उसके बाद बताए थे समय। समय के लिए मात्रक क्या बताए थे? सेकेंड। और इसकी बीमा क्या बताए थे? टी। बीमा ज्ञात करने में मुख्य रूप से 3 ही चीज़ का प्रयोग ज़्यादा होता है, एल, एम, टी। मात्र 3 चीज़। 2 व्युत्पन्न मात्रक बताए थे, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए लिए थे क्या चीज़? रेडियन। याद है? रेडियन ना। और सॉलिड एंगल के लिए क्या लिए थे? स्टेरेडियन। क्या लिखे थे? SR। तो बीमा बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता। किसका होगा? एल, एम, टी। और आगे चल करके पढ़ेंगे ए और के को भी। अभी हम लोग को मुख्य रूप से बीमा बनाने में जानना है एल, एम और टी। आज का क्लास पहले ही बोले कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद नहीं करना है, सीखने वाला क्लास है। सीखेंगे हम लोग कैसे भौतिक राशियों की मात्रक प्राप्त होता है और कैसे बीमा प्राप्त होता है। मात्रक बनाना भी, बीमा बनाना भी सीखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात निर्भर होगी, इसका जो निगमन सूत्र है यह जुबान पर याद रहना चाहिए। बस ये दोनों बातें आप लोग को, ये 2 जो बॉक्स है ये दोनों याद करने का चीज़ नहीं है, वो दोनों सीखना है। याद करना है क्या चीज़? मूल भौतिक राशियाँ, जो भौतिक राशि दिया गया है यह भौतिक राशियाँ और इसका निगमन सूत्र। बस यही 2 बातें याद करनी है, यह 2 बातें सीखना है। आपको बॉक्स भरा हुआ है, लोग इसको रट रट के याद करते हैं, रट के याद नहीं करना है। ये दोनों प्राप्त करने के लिए सीखना है, याद करना है भौतिक राशियाँ और उसका निगमन सूत्र। निगमन सूत्र याद रहने से ये दोनों भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब चैप्टर ख़त्म होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा यह चीज़। तो अभी हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियों से जो मात्रक प्राप्त हुआ, निगमन सूत्र के सहायता से कैसे मात्रक भी प्राप्त होता है और कैसे इसके
बीमा भी प्राप्त होता है। इसको देखेंगे हम लोग, सीखेंगे अभी। आपके सामने सबसे पहला भौतिक राशि के रूप में लिखा हुआ है क्या चीज? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिखे हैं। अच्छा, किसी भी वस्तु की लंबाई को या चौड़ाई को या ऊंचाई को या गहराई को या मोटाई को मापते हैं हम लोग लंबाई में। दूरी को भी मापेंगे लंबाई में। दूरी को क्या चीज़ में मापेंगे? लंबाई में। और लंबाई में सब कुछ को मापेंगे तो लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक अभी आपको बताएं, लंबाई का मात्रक मीटर और लंबाई की बीमा एल। बताए ना। देखिए क्या क्या चीज़ को लंबाई में मापेंगे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई और दूरी। कोई भी दूरी हो सभी का मापन क्या चीज़ में होगा? लंबाई के रूप में। और सभी के लिए मात्रक होगा मीटर और सभी के लिए बीमाएं हो जाएगी एल। अब सुनिए, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए बीमीय सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल का क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए सूत्र आपको बताए लंबाई गुना चौड़ाई। हम अभी बताए कि लंबाई को भी मापेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी मापेंगे मीटर में, मीटर का स्क्वायर। ये हो गया मात्रक, यह था सूत्र, आई प्राप्त हो गया मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब कहेंगे कि क्षेत्रफल के लिए बीमा बताइए, तो बताए हैं कि बउआ बीमा में मीटर के लिए क्या लिखा जाएगा? एल। तो क्या हम लोग लिखेंगे? एल गुना एल, मतलब कि एल के पावर 2। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल के लिए यह हो गया क्या चीज? सूत्र। यह हो गया क्षेत्रफल का मात्रक और यह हो गया क्षेत्रफल की बीमा। क्या हो गया? बीमा। क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर। सीखना है, याद नहीं करना है। क्षेत्रफल की बीमा कैसे आया, ऐसे समझ में आया? अब सुनिए, आपको परीक्षा में ऐसे नहीं लिखेगा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा लिखा हुआ, होगा यही चीज लेकिन तरीका चेंज रहेगा। हम आपको बताएं कि किसी भी राशि की बीमा निकालने के लिए 3 लेटर का प्रयोग होगा। वह क्या है? एम, एल और टी। बउआ एम, एल और टी जो हम बताए कि यह 3 लेटर का प्रयोग होगा बीमा लिखने में। इस 3 लेटर में यदि एम आया है तो कई गो एम है उतना एम के पावर में दर्शाएंगे। यदि बीमा तैयार करने में एल आया है तो जितना एल होगा उसको पावर में दर्शाएंगे। यदि टी आया है तो जितना टी होगा उसे पावर में दर्शाएंगे। और जो नहीं आया उसके लिए हम लोग एम, एल, टी तीनों लेटर के प्रयोग करके जब बीमा लिखेंगे, बीमा तो हम लोग का यही ऐसा ही एल का पावर 2। लेकिन ऐसे यदि नहीं लिखा रहेगा तब लिखेगा एम, एल, टी के प्रयोग तीनों लेटर को मिला करके लिखेगा तो एम का पावर 0, एल तो है ना दोगो, एल का पावर 2 और टी का पावर भी 0 देगा। 0 दे करके दोनों लेटर का प्रयोग किया, 3 लेटर के साथ में लिखा गया। एम का पावर 0, एल का पावर 2 और टी का पावर 0। अब जानते हैं कि कोई भी चीज़ का पावर 0 का मान 1 होता है, एल का स्क्वायर होगा, टी के पावर 0 का मान 1 होगा, तो फिर तो प्राप्त होगा एल का स्क्वायर। बीमा क्या प्राप्त होगा? एल स्क्वायर। मतलब कि बीमा 2 तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। कभी कभी जो मूल बीमा जो हम लोग पहले ज्ञात किए वह, और कभी कभी तीनों लेटर को मिला करके। तो हम लोग एक लेटर से यदि बना लेते हैं इस तरह से तो फिर तीनों लेटर के लिए क्या दिक्कत है? जो नहीं है उसको लिखेंगे लेकिन पावर में 0 लगा लेंगे। सीखे? आयतन के लिए हम लोग को क्या याद रखना है? इसका निगमन सूत्र क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और आपको हम क्या बताया शुरू में कि केवल भौतिक राशि और उसका निगमन सूत्र याद रहे, मात्रक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बीमाएं याद करने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई के लिए क्या बताए थे? मीटर। चौड़ाई को भी मापेंगे मीटर में, ऊंचाई को भी मापेंगे मीटर में। और इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा? मीटर का क्यूब। क्या प्राप्त हुआ? मात्रक। मात्रक क्या हुआ? आयतन का मीटर क्यूब। अब इसकी बीमाएं, लंबाई की बीमा
एल, इसके लिए भी ऊंचाई के लिए भी एल और इसके लिए भी एल, तब बीमा क्या हो जाएगा एल के पावर 3, एल क्यू बीमा हो जाएगा। और बीमा के लिए एक बात ध्यान देंगे कि बीमा को हमेशा इस तरह से जो बड़ी ब्रैकेट होता है ना उस ब्रैकेट के अंदर में घेर करके लिखा जाता है। आयतन की बीमा, आयतन का मात्रक एम क्यू, मीटर क्यू, आयतन का मात्रक मीटर क्यू और आयतन की बीमा एल क्यू। लेकिन बीमा यदि ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो क्या लिखा हुआ मिलेगा M0 एल क्यू और T0 और इस तरह से घेरा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत? क्या चीज़ सीख गए बनाना? मात्रक भी और बीमा भी। भौतिक राशि के निगमन सूत्र यदि याद है तो मात्रक और बीमा हम लोग बनाएंगे, रटेंगे नहीं। बहुत दिन बचपन से अभी तक मात्रकों को रटते आए। बीमा भी रटा जाता था, बीमा भी बहुत लोग रटते थे, लेकिन अब बीमा को भी रटना नहीं है। क्या है? घनत्व। घनत्व के लिए क्या लिखे हम लोग? द्रव्यमान। घनत्व के लिए लिखे द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है केजी। क्या होता है? केजी। अब बटा के नीचे आयतन के लिए होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक के ज्ञात करने के लिए सूत्र याद रहना चाहिए द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान के लिए मात्रक होता है केजी और आयतन के लिए होता है बटा के नीचे मीटर क्यूब। क्लियर? तो हम लोग लिखेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। अब यही मीटर क्यूब बटा के नीचे था, या जब बटा के ऊपर चला जाएगा तब यह प्राप्त होगा क्या चीज़? केजी मीटर के पावर माइनस में क्यूब। क्लियर? तो यह क्या प्राप्त हुआ? मात्रक। अब हम लोग इससे निकालेंगे बीमा। क्या निकालेंगे? बीमा। बुआ केजी के लिए बीमा, द्रव्यमान के लिए केजी के लिए बीमा, हाँ केजी के लिए एम रहेगा। उसके बाद मीटर के पावर माइनस क्यों ना है, तब मीटर के लिए जो एम है इसकी बीमा हम लोग बनाते हैं एल में, तो एल लिख देंगे, अब पावर के -3 दे देंगे। हो गया, बीमा बन गया। किसका बीमा बन गया? घनत्व की बीमा ml-3। इसको ऐसे भी लिखेगा या नहीं तो ऐसे लिखेगा m1 l-3 और t के पावर 0। ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या नहीं तो mlt के रूप में जब लिखेगा तो m कै गो है? 1, m का घात 1, l का घात -3 और t का घात 0 करके। चाल के लिए क्या देखिए? चाल के लिए सूत्र होता है दूरी बटा, बचपन से पढ़ते आए हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा। आपको पहले कहे हैं कि दूरी के मापेंगे मात्रक मीटर में, क्या चीज़ में? मीटर में। या समय को सेकेंड में। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्या? मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को लिखा जाएगा ms का घात -1। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। देखिए लिखने का तरीका, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। क्या प्राप्त हुआ? चाल का SI मात्रक हो गया, चाल का मात्रक। अब जब चाल का मात्रक प्राप्त हो गया तो बीमा तो मात्रक से ही प्राप्त होता है। मात्रक आ गया, बीमा आ गया। मात्रक m के लिए बीमा l और समय s है, इसके लिए t, और यहीं पर हम लोग माइनस किया हुआ था, माइनस में 1। क्या हो जाएगा? LT -1, या नहीं तो MLT -1, m का घात 0, l का घात 1 और t का घात -1। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है? वेग। वेग देखिए विस्थापन बटा समय। वेग के लिए देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से वेग बना देते हैं। वेग बराबर विस्थापन अब बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब देखिए विस्थापन का मतलब हो गया, आप यहाँ थे, आपको यहाँ से विस्थापित करके यहाँ कर दिया गया, वही बात दूरी। तो वहाँ पर हम लोग दूरी देखे ना चाल में। अब वेग में क्या देख रहा है? विस्थापन। और विस्थापन को भी लंबाई में ही मापा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो विस्थापन बटा समय तो मीटर बटा सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड बन गया। और इसकी भी बीमा
वही हो। जो बीमा चाल की वही बीमा वेग की। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, इनमें से कौन से भौतिक राशि की बीमाएं समान है, या कहेगा कौन सी भौतिक राशि की बीमाएं समान नहीं है। तो कुछ ऐसे भौतिक राशि है जिसकी बीमा समान हो जाता है। चाल और वेग की बीमा समान हो गया ना, उसी तरह से होता है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन की भी बीमा समान होगी, दूरी और विस्थापन की बीमा समान होगी। उसके बाद होता है संवेग और आवेग, संवेग और आवेग की बीमा समान होगी। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की बीमा समान होगी। यहाँ से कुछ बनता है कि किसकी बीमा समान नहीं है या किसकी बीमा समान होती है। इसी तरह से दुद्दू का रिलेशन बना करके देगा, याद कर लिए। चाल और वेग की बीमा समान होती है, दूरी विस्थापन, चाल वेग, दूरी विस्थापन, संवेग आवेग, और उसके बाद कार्य और ऊर्जा। चार जो राशि है जिसकी बीमाएं समान होती है, तब वेग को ही रेखीय वेग कहा जाता है। वेग हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, कोणीय वेग। ये था रेखीय वेग और ये है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग के लिए क्या हो गया, हाँ कोणीय वेग के लिए हम लोग पढ़े थे विस्थापन, और यहाँ कोणीय वेग के लिए पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन, और समय का मात्रक सेकेंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकेंड। आपको हम बताए थे कि बीमा लिखने में रेडियन, एस्टेरेडियन इस सब का प्रयोग नहीं होता। तब टाइम, समय जो है ये कहाँ है, बटा के नीचे। तो हम लोग इसको बीमा लिखने के लिए लिखेंगे 1/T। रेडियन तो लिखेगा नहीं, रेडियन प्रयोग में नहीं आता है बीमा लिखने में, तो 1/T लिखे। अब इसको क्या करेंगे, टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी का घात माइनस में हो जाएगा 1। यही हो गया हम लोग का कोणीय वेग का बीमा। कोणीय वेग की बीमा टी के घात -1, या लिखेगा m0 L0 टी का घात -1। समझ में आया? कहाँ तक देख लिए, कोणीय वेग। आगे है त्वरण। अब त्वरण में भी आता है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तब वेग परिवर्तन की दर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्वरण के लिए लिखेंगे वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब मात्रक ज्ञात करना है। तब वेग का मात्रक आप लोग ऊपर से देख लिए, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तब वेग का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड लिखा गया। और इसके नीचे पहले से एगो और समय है, तो एगो और सेकेंड लिखाएगा, तो हो जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या लिखेंगे मीटर सेकेंड का घात -2। यह भी वही है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह भी है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक। अब बीमा बनाना है, तब बीमा m के लिए क्या बनेगा, l, और समय के लिए क्या बनेगा, t का घात -2। बन गया बीमा किसका, त्वरण का। सीखे कि नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। क्या चीज़ बनाना सीख रहे हैं, मात्रक बनाना भी और बीमा बनाना भी। किससे बना लेते हैं हम लोग मात्रक बीमा, हाँ राशियों के निगमन जो सूत्र है ना, बस हम लोग को दो ही चीज़ तो मुख्य रूप से देखना था और दो चीज़ तो सीखना था। तो याद करना है मात्र दो चीज़ ही याद करना है, बाकी वो दो चीज़ बनाना है। अब क्या है, कोणीय त्वरण देखना है ना, तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या हो गया, क्या हो गया, कोणीय वेग। कोणीय वेग और बटा के नीचे क्या हो जाएगा, समय। कोणीय वेग बटा
समय, कोणीय त्वरण के लिए कोणीय वेग बटा समय, ये सूत्र हो गया। और कोणीय वेग के लिए मात्रक क्या बताए? रेडियन। क्या बताए? रेडियन प्रति सेकेंड। हाँ, तो रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय वेग का मात्रक। कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है सूत्र? कोणीय वेग बटा समय। तो कोणीय वेग के लिए मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकेंड, और इस समय के लिए एक और सेकेंड, तो हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर में रेडियन के लिए दिमाग में रेडियन का प्रयोग नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 और बटा के नीचे समय के लिए t-2, यही ऊपर जाएगा तब बनेगा t-2। बीमा हो गया किसका? कोणीय त्वरण का। और कोणीय त्वरण की बीमा t-2 न रह करके यदि रहेगा m0 l0 t-2। भौतिक राशि हो गया क्या चीज़? बल। बल के लिए हम लोग सूत्र देख लेंगे। यहाँ से बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुना में होता है त्वरण। और द्रव्यमान के लिए मात्रक देखे kg, और त्वरण का मात्रक अभी अभी हम लोग देखे थे क्या चीज़? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से पूरे बल के लिए मात्रक क्या बनेगा? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चूँकि इस बल के लिए यह पूरा संकल्पना न्यूटन साहब ने किए थे, इसीलिए उनकी सम्मान में इसे न्यूटन के रूप में भी जाना जाता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऐसे बल का जो मात्रक प्राप्त हुआ रियल में, क्या प्राप्त हो गया? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से बीमा बना लेते हैं, तो kg के लिए क्या होता है? m, और मीटर के लिए l, और समय के लिए t, तो ये तो बटा के नीचे है। अब बटा के ऊपर जाएगा तो t-2 हो गया m1 l1 t-2। बल के लिए बीमा क्या हो गया? ml t-2 लिखा हुआ मिलेगा, ml t-2 बल का हो गया। बल के आगे हम लोग देखते हैं क्या? संवेग। संवेग के लिए क्या है? द्रव्यमान गुने वेग। ध्यान देंगे, संवेग के लिए क्या बन गया सूत्र? संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुने वेग। और द्रव्यमान के लिए अभी बताया आपको kg। अब वेग तो जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड। वेग के लिए क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो बनेगा क्या? kg मीटर प्रति सेकेंड। क्या बन गया? संवेग का सूत्र, संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड। बीमा बनेगा m l t-1। क्लियर है? संवेग देख लिए। अगला राशि क्या है? आवेग। आवेग के लिए क्या है? बल गुने। आवेग के लिए सूत्र क्या हो गया? बल गुने। अच्छा, बल का हम लोग अभी अभी ज्ञात किए हैं। बल के लिए क्या चीज? देखिए यहीं से दिखाते हैं। बल के लिए क्या चीज? बल के लिए क्या चीज मात्रक बताए? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एक इसमें और क्या है? गुना में है समय ना। ध्यान दिए बउआ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आ गुना में है क्या चीज? समय। समय के लिए एक और सेकेंड, तो एगो समय से एगो समय तक कट जाएगा तो एगो समय हो जाएगा। तब बनेगा क्या? kg मीटर प्रति सेकेंड। क्या बन गया? kg मीटर प्रति सेकेंड। आ kg मीटर प्रति सेकेंड से बीमा क्या बनेगा? kg मीटर प्रति सेकेंड से बीमा क्या बनेगा? kg मीटर प्रति सेकेंड से बीमा बनेगा वही ml t-1। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि वेग आवेग और संवेग, संवेग और आवेग दोनों की बीमा समान होते हैं। बीमा समान हो गया कि नहीं? उसके बाद ध्यान देंगे आगे एक और राशि है क्या? कार्य। कार्य के लिए देखिए, कार्य के लिए क्या है? बल गुने। बल गुने। अब बल के लिए हम लोग प्राप्त किए थे थोड़ा देर पहले क्या चीज? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल के लिए यही ना प्राप्त किए थे। ये किसके लिए प्राप्त किए थे? बल के लिए। बल के मात्रा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब गुना में विस्थापन। विस्थापन के लिए क्या होता है? मीटर। विस्थापन अब यहाँ बताया विस्थापन के लिए मीटर। तो ध्यान दबुआ kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आ गुना में जाएगा क्या? विस्थापन के लिए मीटर। क्या बनेगा? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए है kg मीटर गुने मीटर, kg मीटर स्क्वायर बटा
सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर से बीमा बनाएंगे हम लोग। देखिए बीमा, देखिए केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी के लिए क्या बनेगा एम, और मीटर स्क्वायर के लिए एल का 2, और सेकेंड के लिए टी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो बटा के नीचे है ना, तो जाएगा तो टी माइनस 2। साहब के सम्मान में इसे और क्या कहा जाता है, जूल। जैसे न्यूटन के लिए एन होता है ना, उसी तरह से जूल के लिए कार्य का जो मात्रक आया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसके बदला में क्या लिख दिया जाता है, जूल। तो कार्य का मात्रक हम लोग जूल भी पढ़ते हैं या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी पढ़ते हैं। तब हुआ इस तरह से हम लोग आज की क्लास में सीखे क्या, भौतिक राशियों का एसआई मात्रक निकालना और फिर उसका विमीय सूत्र देखना।